You are welcome in Vicente. Today we will see some special type of sentence which we changed by a special type of rules. आज हम कुछ ऐसे स्पेशल वाक्यों को देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे वाक्यों को देखेंगे जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक विशेष प्रकार के नियम से बनता है। मैं आपको बता दूं, इसमें 5 प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे, जिसमें पहला एक वाक्य ऐसा मिलेगा जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होगा वह प्लीज, सर, मैडम, काइंडली से स्टार्ट हुआ होगा। एक इस प्रकार का वाक्य होगा। दूसरा वाक्य ऐसा होगा जिसमें क्लास, कंडीशनल क्लास का प्रयोग, कंडीशनल मतलब इफ का प्रयोग किया गया, उसको हम कैसे बनाएंगे। और तीसरा आपको एक वाक्य मिलेगा जिसमें वुड का, कुड का प्रयोग किया गया हो एज ए इंट्रोगेटिव, बट इंट्रोगेटिव में तो प्रयोग किया गया हो लेकिन वो इंट्रोगेटिव का वाक्य होता नहीं, वह इंपरेटिव का वाक्य, उसके विषय में हम जानेंगे। चौथा हम कुछ ऐसे वाक्य जानेंगे जिसमें आप देखेंगे कि लेट्स नॉट का प्रयोग हुआ होगा। और 5वें प्रकार का एक ऐसा वाक्य जानेंगे जिसमें लेट देयर बी का यूज हुआ। इन 5 प्रकार के वाक्यों को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ये सारे वाक्य जो होते हैं इंपरेटिव के होते हैं, इनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आखिर कैसे बदलते हैं, किस रूल्स का प्रयोग करके हम इसे बदलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड सी हियर द रूल नंबर फर्स्ट एंड टाइप्स फर्स्ट। टाइप्स फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको काइंडली, सर, प्लीज और मैडम शब्द आए तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिमूव दिस वर्ड्स एंड चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्टेड। सी अगेन, रिमूव दिस वर्ड्स एंड चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्टेड। इट मीन्स हम इन वर्डों को हटा देंगे, इन शब्दों को हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्ट करेंगे। और कंजक्शन टू का, इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ही सेड डायरेक्ट, यू आर गिवन डायरेक्ट सेंटेंस इज हियर। ही सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। हियर द वर्ड्स प्लीज, please is only feeling, please madam, kindly, this is the only feeling word, so remove the please। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट। he said to convert into requested, requested me। Remove to comma, inverted comma, put the conjunction here to and remove these words, please। Now write down here, help me, is our first person pronoun, change according to reporting subject, so here me converted by the he, so here him, objective case of he is him। So your sentence is converted into indirect. He requested me to help him. Now take the other example. The student said to the teacher, sir, mark me present, sir, mark me present। Here इसका indirect कैसे बनेगा, लिखेंगे the teacher requested the student requested the teacher। Remove here comma, inverted comma, put the conjunction to and remove the word sir।
So Mark me converted according to student him present। ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। फर्स्ट टाइप का जो रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशन दिया रहेगा उसको हम इस तरह बदलेंगे। लेट्स सी द सेकेंड टाइप्स। टाइप्स 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड से इंट्रोगेटिव बना हो, इट मीन्स यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य जो आया हो वह वुड और कुड से बना हो। देखने में तो इंट्रोगेटिव होगा बट एक्चुअली वो इंट्रोगेटिव होगा नहीं, वो इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। केवल पोलाइटली के लिए, विनम्रता के लिए इसका प्रयोग कर दिया गया है, बट वह इंपरेटिव में ही बनता है। कैसे बनाते हैं? लेट्स सी द रूल। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू फीलिंग। रिपोर्टिंग वर्ब को हम फीलिंग के अनुसार, वुड और कुड से वो जो फीलिंग आ रही है, उस वाक्य में क्या फीलिंग आ रही है उसके अनुसार उसको हम चेंज कर देंगे। अगर रिक्वेस्ट की फीलिंग आएगी तो रिक्वेस्टेड, इनवाइट की फीलिंग आएगी तो इनवाइटेड, ऑफर की फीलिंग आएगी तो ऑफर्ड। फर्दर रिमूव वुड एंड कुड। वुड और कुड को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और लिखेंगे क्या? और क्या हटाएंगे? सब्जेक्ट प्लस यम बी फर्स्ट, यानी वुड और कुड के साथ लगा हुआ सब्जेक्ट और यम बी फर्स्ट रिमूव कर देंगे। थर्ड, यूज द कंजक्शन टू। कंजक्शन टू का हम प्रयोग। अब इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सी। डायरेक्ट, यू आर गिवन अ डायरेक्ट। He said to me, would you like to sit down? He said to me, would you like to sit down? यहां देखिए ये क्या कह रहा है? Would you like to sit down? क्या आप बैठना चाहोगे? It means क्या? क्या आप बैठना चाहोगे या क्या आप बैठ सकते हैं? क्या अर्थ में है? तो या तो रिक्वेस्ट कर रहा है या तो इनवाइट कर रहा है। तो आपको अगर फीलिंग रिक्वेस्ट का आ रहा है तो आप रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दो। लिखेंगे इनडायरेक्ट इज हियर, ही रिक्वेस्टेड मी। रिमूव हियर, कामा इंवर्ट कामा, पुट द कंजक्शन टू। वुड यू लाइक, ये पूरे पार्ट्स को हम यहां से रिमूव कर देंगे। कहां से लिखेंगे भाई? टू तो लगा दिए, बचा क्या? टू सिट डाउन। टू तो लिख दिए, यहां पर लिखेंगे सिट। सो योर सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट। इस पर हम एक आखिरी एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। योर डायरेक्ट sentence is given here. She said, would you like to have tea with me? It means वह कहती है would you like to have, क्या आप लेना पसंद करोगे? टी, चाय, with me, मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? तो it means वह इनवाइट कर रही है, इनवाइट कर रही है। So indirect is here. She invited. She invited. किसको इनवाइट की? मुझे। आप लिख सकते हो she invited me. She invited me. Remove here would you like. Write down here to have tea with me. Me means सेकंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाता है सब्जेक्ट के पास यानी सी के पास। सी अपना ऑब्जेक्ट भेजेगा तो और विथ हर। नाउ योर सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट, सी इनवाइटेड मी टू हैव टी विथ हर। इस प्रकार से हम कुड को भी बनाते हैं,
फूड की फीलिंग को समझकर फूड को भी रिमूव इसी तरह करते हैं। रिक्वेस्टेड में, इनवाइटेड में, ऑफर में जैसा आपको फीलिंग मिलेगा उस हिसाब से आप चेंज करके लिख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल एंड नेक्स्ट टाइप्स। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ का प्रयोग क्लाज के साथ हो तो मैं आपको बता दूं, रिपोर्टेड स्पीच में इफ जब भी आएगा किसी क्लाज के साथ ही आएगा, क्योंकि इफ कंडीशनल सेंटेंस होता है। यह दो क्लाजों के साथ, एक प्रिंसिपल क्लाज एक उस पर अदर क्लाज निर्भर होकर ही आता है। तो दो क्लाज होने के कारण इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। इफ वाले वाक्य को हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप्स क्या है, पहले रूल्स क्या है, कैसे बदल सकते हैं। पहला रूल्स यह है कि यदि जो इफ वाला क्लाज है उसके बाद जो क्लाज है उस क्लाज में शुड का प्रयोग करो, सब्जेक्ट लगाकर शुड का प्रयोग करो। एक तो तरीका यह है। दूसरा क्या है कि या तो फिर उस सेकेंड क्लाज को भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के पश्चात आप कंजक्शन टू लगा कर लिखते और फिर इफ वाले क्लास को लिखते। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए का क्या है, क्या यूज करना होगा। रूल फर्स्ट क्या कहता है, वी यूज शुड विद सेकेंड क्लास। शुड का प्रयोग सेकेंड क्लास के साथ कर दो, या रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू फीलिंग, या रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग के अनुसार बदल दो, और कंजक्शन टू का प्रयोग जो अभी मैंने आपको बताया। लेट्स सी द एग्जांपल। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और कैसे देखते हैं कि यह दोनों प्रकार से कैसे बनता है। डायरेक्ट इज हियर, माय मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट ए डॉक्टर। इस वाक्य को हम फर्स्ट रूल से बनाते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, सेकेंड क्लास में हम शुड का प्रयोग करेंगे विद सब्जेक्ट और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या होगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, माय मदर इनडायरेक्टली, माय मदर सेड। नाउ हियर इफ ही लिखेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे। इफ यू योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन गोस टू ऑब्जेक्ट, बट हियर इज नॉट ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट यह किससे कहेगी, मेरी माँ मुझसे कहेगी, सो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। नाउ हियर रिमूव हियर comma and put here the conjunction subject। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई, सो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। यूज द शुड हियर, शुड कंसल्ट ये फर्स्ट। आपको यह डाउट हो रहा होगा कि हम आई ही क्यों बदले। अब भाई अगर यहाँ ही लिखते हो तो ही बदलना होगा, यहाँ ही डालना होगा, तो आपको डिपेंड करता है, फीलिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इसको हम दूसरी तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया गया, दूसरा नियम यह बताया गया कि यह तो ऐसे ही लिखे, इनडायरेक्ट बना रहे। माय मदर सेड, सेड को आप भाव के अनुसार बदलो, अकॉर्डिंग टू फीलिंग बदल दो। माय मदर या तो एडवाइस करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, ये आप समझिएगा, बट यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ माय मदर एडवाइस मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं देंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदल नहीं पाओगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देंगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। माय मदर एडवाइज्ड मी। नाउ राइट डाउन दिस पार्ट, कंसल्ट ए डॉक्टर विद कंजक्शन, यानी कंजक्शन टू लगाकर सेकेंड क्लास को लिखेंगे, टू कंसल्ट अ डॉक्टर। फर्दर अब क्या करेंगे, बचे हुए वाक्य को आप बदलेंगे। इफ है इफ लिखिए, यू है यू बदलेगा तो आई सफर फ्रॉम
जो whole sentence is converted here. My mother advised me to consult a doctor if I suffered from cold and cough. तो इस वाक्य को हम दो तरीके से बना सकते हैं. Now let's see the next type of sentence and next type of types. यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स नॉट का प्रयोग हुआ लेकिन उत्तर की, इसका मतलब क्या है? आपको रिपोर्टेड में लेट्स आया लेकिन वो एक रिप्लाई के रूप में, एक उत्तर के रूप में, तो उसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करें? तो उसमें हम करते क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हम ऑब्जेक्टेड में चेंज करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्टेड में चेंज करते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आपका दिया गया, सोहन सेड लेट अस गो टू जू. सोहन सेड लेट अस गो टू जू फर्दर. सोहन ने कहा है कि सीता से लेट्स नॉट. सीता ने इसका रिप्लाई किया है लेट्स नॉट. तो ऐसे वाक्यों को हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यह जो हमारा लेट्स नॉट है, इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्टिव में, बाकी फर्दर उधर वाला जो वाक्य है उसको प्रीवियस रूल से ही बनाएंगे. यदि प्रीवियस रूल्स आपने नहीं देखा है, मेरा पिछला वीडियो देखिए. आपको बताया गया है कि लेट और लेटस वाले वाक्य का हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएं. अब यहां पर देखते हैं तो ये हो जाएगा सोहन सेड. सेड को हम प्रपोज्ड में या तो सजेस्टेड में बदलते हैं. तो यहाँ पर हम बदलते हैं प्रपोज्ड में. प्रपोज, रिमूव हियर कामा एंड इन्वर्टेड कामा. कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं. अब लेटस आया है तो या तो दे शुड या वी शुड होगा. अब दे शुड लगाए कि वी शुड लगाए. कंजक्शन दैट अगर रख देते हैं तो उसके बाद हमको दे शुड या वी शुड लिखना होगा. तो दे शुड या वी शुड क्या लिखिए? तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सेड ऑब्जेक्ट रख रहा है. कैसे? सोहन सेड किससे ये सारी बात कर रहा है? सीता से. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर हम लिखेंगे वी शुड. वी शुड गो टू जू. यह तो देखो पहले नियम से हमने बना दिया ऊपर वाले वाक्य को. बचा हुआ नीचे आते हैं तो नीचे हमको क्या मिलता है? सीता से लेट्स नॉट. सो हियर लिखोगे आप सीता सेड. सेड को हमको क्या करना होगा? चेंज करना होगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ लेट्स नॉट आया. लेट्स नॉट वाले वाक्य का के वर्ब को हम इससे बदलते हैं ऑब्जेक्टिव में. सो हियर सीता ऑब्जेक्ट. अब बात करेंगे लेट्स नॉट कहाँ गया? तो लेट्स नॉट के लिए तो ऑब्जेक्टिव का यूज किया गया. सो आवर होल सेंटेंस इज हियर सोहन प्रपोज दैट वी शुड गो टू जू, सीता ऑब्जेक्टिव. लेकिन आपको एक डाउट होगा, ये अलग वाक्य, ये अलग वाक्य. हाँ, तो इसको आप एक साथ जोड़ दो ना. क्या लगाकर? बट है. यहाँ पर कंजक्शन बट. इस प्रकार से आपका होल सेंटेंस कन्वर्ट हो गया. सोहन प्रपोज दैट वी शुड गो टू जू बट सीता ऑब्जेक्टिव. अब हम आते हैं अपने लास्ट और टाइप्स 5 वाक्य में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम लेट देयर बी वाले वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं. सो से हियर टाइप्स 5. यदि रिपोर्टेड इस में लेट देयर बी का प्रयोग हुआ. लेट देयर बी. लेट देयर बी मीन्स होना चाहिए. लेट देयर बी मीन्स होना चाहिए. अगर लेट देयर बी का प्रयोग हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? हम पहला रूल्स क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू एडवाइस आर रिक्वेस्टेड. रिपोर्टिंग वर्ब को या तो एडवाइज्ड में या तो रिक्वेस्टेड में, अकॉर्डिंग टू फीलिंग. जैसा आपको फीलिंग मिलेगा उस फीलिंग के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे. सेकेंड क्या करेंगे? कंजक्शन दैट.
कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और लेट को रिमूव कर देंगे। लेट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तीसरा क्या करेंगे? देयर शुड बी, उसके बाद लेट को हटाने के पश्चात देयर शुड बी का प्रयोग करेंगे और जो वाक्य उसके बाद आया है शेष वाक्य को लिख देंगे, प्रोनाउन वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, डायरेक्ट इज he said let there be no inquiry into my case. So indirect is here, he said converted according to feeling क्या करा? there should be no inquiry in my case, मेरे मामले में इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वह रिक्वेस्ट करता है, तो he requested। conjunction put here that, remove here comma inverted comma, conjunction put here that, remove let and further write down there। here use there and be के बीच में हमें यूज करना होगा should। there should be no inquiry, there should be no inquiry into my, sorry, my हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू his case। The whole sentence is converted into indirect here, he is requested that there should be no inquiry into his case। So यहाँ पर हमारे यह जो 5 प्रकार के स्पेशल टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस के होते हैं, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सारे रूल्स और एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसा कि मैं प्राय देता आया हूँ तो दे दूंगा। आप उसको करिएगा और देखिएगा कि आपको सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मेरा लाइव क्लास चलता है, क्लास 11 और 12 का लाइव क्लास मेरा चलता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है कि कैसे आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और बच्चों से हम यही उम्मीद करते हैं कि मेरे पढ़ाए गए रूल्स उनको अच्छे लग रहे होंगे, वो अच्छी तरह से समझ पाए। अब हमारा अगला वीडियो जो आप लोगों के लिए आएगा वह ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए आएगा, जो दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही में करके कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया। सो प्लीज वेट एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो टू इम्प्रूव योर सेल्फ in case of direct and indirect। So once again, thank you very much।